हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 16 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट और जीके हैं वो सब भी हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो हर साल पूरे विश्व भर में 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को जो फैमिलीज यानी परिवार हैं उनकी इम्पोर्टेंस यानी उनके महत्व के बारे में बताया जाए। ये बताया जाए कि कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर सब लोग मिल के साथ में एक फैमिली के रूप में रहते हैं। तो यही सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है इस बारे में। तो सबसे पहली बार 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि अब से हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2021 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2021 मनाया गया। तो 15 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2021। और ये जो डेट है ये सिर्फ 2021 के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साल में ये दिन 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। एक बार मनाया जाता है अप्रैल और मई के बीच में और एक बार मनाया जाता है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। तो इसे मनाने का पॉइंट क्या है, इसके पीछे क्या पॉइंट है, कैसे इसे 2 बार मनाया जाता है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है मून का, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, इमेज के जरिए यहाँ पे समझिए कि पृथ्वी से मतलब जैसा मून दिखाई देता है तो ये जो पूरा मून दिखता है इसे फुल मून कहा जाता है। जब मून का ये लेफ्ट वाला हिस्सा दिखता है तो इसे थर्ड मून कहा जाता है, थर्ड क्वार्टर कहा जाता है, ठीक है। ये हल्का सा जो मून दिखता है डार्क कलर में इसे न्यू मून कहा जाता है। और ये जो राइट साइड वाला मून दिखाई देता है इसे फर्स्ट क्वार्टर कहा जाता है। तो पहली बार मनाया जाता है ये दिन जब अप्रैल और मई के बीच में ये पहला क्वार्टर दिखाई देता है मून का, ठीक है। तो उस शनिवार को मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर के बीच में जब फिर से ये फर्स्ट क्वार्टर दिखाई देता है तो उस शनिवार को मनाया जाता है कौन सा दिन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे दूसरी बार। तो जो पहली बार मनाया जा रहा है इस साल ये डेट पड़ रही है 15 मई को और इसी साल 9 सितंबर को फिर से दिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस दिन की शुरुआत की गई थी 1973 में डग बर्जर के द्वारा, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून्स वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 लिस्ट। फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की 2021 की सूची में कौन से इस पर रहा है। तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम लीडर्स की अपनी लिस्ट निकाली है 2021 की, और इस पे टॉप पे रही हैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डेन, ठीक है, याद रखिएगा, जेसिंडा आर्डन टॉप पे रही हैं इस लिस्ट पे। इसके अलावा भारत की तरफ से भी एक नाम था जो कि थे अदर पूनावाला। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं अदर पूनावाला, ये इस लिस्ट पे भारत की तरफ से टॉप पे रहे हैं और ओवरऑल इनकी रैंकिंग रही है 10th। ओवरऑल ये 10वें नंबर पे रहे हैं और पहले नंबर पे रही हैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में केपी शर्मा ओली को फिर से नियुक्त कर दिया गया है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में। तो जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने नियुक्ति की है केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से, और ये तीसरी बार बने हैं केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहली बार ये 12 अक्टूबर 2015 को यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे और अब ये तीसरी बार बने हैं। बात कर लेते हैं नेपाल की, तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर बन गए केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपालीज रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ आईसीएएस। आईसीएएस के कार्यकारी समिति में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में मनीषा कपूर, नाम याद रखेगा, मनीषा कपूर को नियुक्त कर लिया गया है आईसीएएस के एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि कार्यकारी समिति में। तो आईसीएएस क्या है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। तो इसी आईसीएएस के कार्यकारी समिति में इन्हें 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है।
तो ये पहले जनरल सेक्रेटरी थी जो भारत का काउंसिल है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI, यहाँ पे ये जनरल सेक्रेटरी थी। और अब इनकी नियुक्ति हो गई है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, नाम याद रखेगा मनीषा कपूर। तो ICAS की बात करते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गाय पार्कर, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर फॉर फिजिकल ईयर 2021-22? वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तभी हाल ही में भारत की एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने हॉर्टिकल्चर सेक्टर यानी बागवानी क्षेत्र के लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, 2250 करोड़ रुपए आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जारी किए गए हैं, जो राशि है ये आवंटित की गई है बागवानी क्षेत्र के लिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। भारत में जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको डेवलप किया जा सके, साथ ही जो भी किसान रिलेटेड हैं बागवानी से उनकी आय को भी बढ़ाया जा सके। तो इन दो रीजन की वजह से ये जो राशि है ये दी गई है बागवानी क्षेत्र को। बात कर लेते हैं यूनियन मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, तो ये हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विल बिकम फर्स्ट टू ज्वाइन ग्लोबल कोवैक्स अलायंस? कौन सा राज्य ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बनेगा? तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि वो ग्लोबल कोवैक्स अलायंस ज्वाइन करेंगे और इसके साथ ही पंजाब भारत का पहला स्टेट बन जाएगा जो कि ग्लोबल कोवैक्स अलायंस ज्वाइन करेगा। और ऐसा किया क्यों जा रहा है? तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी शॉर्टेज हो रही है और कई जगह उसकी प्राइसेस सही नहीं है, महंगे बेचे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से परेशान होकर जो पंजाब सरकार है उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो ग्लोबल कोवैक्स अलायंस को ज्वाइन करेंगे ताकि जो वैक्सीन की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहे पंजाब में वैक्सीन और साथ ही उनका उचित दाम पे खरीदारी हो सके पंजाब के अंदर। ठीक है, तो जो कोवैक्स अलायंस है ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया। ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया था और इसे शुरू इसीलिए किया गया था ताकि जो कोविड-19 की वैक्सीन है, ठीक है, इनका जो डेवलपमेंट का काम है उसको उसमें तेज़ी लाई जा सके, साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है कोविड-19 वैक्सीन की उसमें भी तेज़ी लाई जा सके ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है उसको बनाया जा सके और ये देखा जा सके कि जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में सबके पास बराबर वो वैक्सीन अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि जो कंट्री के पास ज़्यादा पैसे ज़्यादा पावर है तो उनको ज़्यादा वैक्सीन मिल गई, गरीब देशों को कम वैक्सीन मिल रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए कि हर देश के पास बराबर वैक्सीन हो, बराबर मौके मिले उनको वैक्सीन खरीदने के लिए ये कोवैक्स अलायंस बनाया गया था। तो पंजाब इसी को ज्वाइन करने वाला है और वो पहला स्टेट बन जाएगा इसको ज्वाइन करने वाला। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिजी गोल्ड? किस भुगतान बैंक ने स्वर्ण निवेश के लिए डिजी गोल्ड नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो कि भारत का पहला पेमेंट बैंक था, इन्होंने डिजी गोल्ड नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अपने ग्राहकों को गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सुविधा देने के लिए। तो इसको लॉन्च करने के लिए जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इन्होंने सेफ गोल्ड के साथ पार्टनरशिप की है जो कि एक डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो डिजी गोल्ड में एयरटेल पेमेंट बैंक का क्या काम होगा? तो जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं जिनका वहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट है तो ये 24 कैरेट गोल्ड को खरीद सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ पे सेफ गोल्ड का क्या काम होगा? तो जो भी गुड्स खरीदे जाएंगे, ठीक है, एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज़ करके ये सब कुछ सेफ गोल्ड के द्वारा स्टोर किए जाएंगे। सेफ गोल्ड का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे स्टोर किया जाएगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए पार्टनरशिप की गई है। तो जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है ये भारत का पहला पेमेंट बैंक था, ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ के MD और CEO हैं अनुब्रता विश्वास, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी इसकी 2017 में। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारती एयरटेल और अभी प्रेजेंट में भारती एयरटेल और कोटक महिंद्रा दोनों के द्वारा ज्वाइंटली रूप से इसमें अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन 4 days? हाल ही में किसने 4 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के एक गाइड हैं जिनका नाम है मिंगमा तेंजी शेरपा। ठीक है, मिंगमा तेंजी शेरपा, इन्होंने अभी 4 दिनों के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की है
और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कर दिया है, बना दिया है। ऐसा करने वाले ये पहले पर्सन बने हैं। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, और इसी को 4 दिनों के अंदर इन्होंने 2 बार क्लाइंब किया है, इस पर 2 बार चढ़ाई की है। तो पहले ये जो रिकॉर्ड था, ठीक है, पहले ये जो रिकॉर्ड था ये भारत की माउंटेनियर हैं अंशु जमसेनपा। ठीक है, अंशु जमसेनपा। ठीक है, पहले रिकॉर्ड अंशु जमसेनपा के पास था, जिन्होंने 118 घंटे और 15 मिनट में 2 बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट में, और इन्होंने ये कारनामा किया था 2017 में। ठीक है, और अभी ये रिकॉर्ड तोड़ के मिंगमा तेंजी शेरपा इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन अगर महिलाओं में बात करें तो ये रिकॉर्ड अभी भी अंशु जमसेनपा के पास ही है। ठीक है, ये रिकॉर्ड अगर महिलाओं में बात करें तो अभी भी अंशु जमसेनपा के पास है, और ओवरऑल और मेंस में बात करें तो मिंगमा तेंजी शेरपा का ये रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा नेपाली एक माउंटेन गाइड हैं जिनका नाम है कामिरीता शेरपा। ठीक है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने का माउंट एवरेस्ट में, और इन्होंने अभी हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की है। तो एक तरह से इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है 25वीं बार, यानी सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने का। ठीक है, एक आखिरी नाम है ताशी यंगजोम। ठीक है, ताशी यंगजोम, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की तरफ से पहली महिला क्लाइंबर बनी है जिन्होंने 2021 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। अभी हाल ही में इन्होंने 2021 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और 2021 की पहली माउंटेनियर बनी है, इसलिए इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप इन 2022? 2022 में महिला रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड करेगा मेजबानी महिला रग्बी विश्व कप की कब? 2022 में। तो अभी हाल ही में जो रग्बी की गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड रग्बी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो वुमेन्स रग्बी टूर्नामेंट है, यानी जिसे रग्बी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है वुमेन्स के लिए, तो ये 8 अक्टूबर 2022 से लेके 12 नवंबर 2022 तक होस्ट किया जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा। तो जो टूर्नामेंट है पहले 2021 में होने वाला था न्यूजीलैंड में ही, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, और अभी नई डेट्स बताई गई हैं 8 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, प्रेसिडेंट है जेसिंडा आर्डन, और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द जर्मन कप 2021 टाइटल? किस फुटबॉल क्लब ने जर्मन कप 2021 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में बोरुसिया डॉर्टमुंड, ठीक है, बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जीत लिया है 2021 का जर्मन कप टाइटल। ठीक है, इन्होंने फाइनल में हराया है आरबी लीप्जिग को। ठीक है, फाइनल में इन्होंने आरबी लीप्जिग को हरा के जीत लिया है 2021 का जर्मन कप टाइटल। तो आपको नाम याद रखना है बोरुसिया डॉर्टमुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चेयरपर्सन ऑफ टाइम्स ग्रुप हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो अभी हाल ही में इंदु जैन जी का कोविड के कारण निधन हो गया नई दिल्ली में, और ये टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, इंदु जैन टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी, और ये 1999 में टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन बनी थी। इसके अलावा इन्होंने टाइम्स फाउंडेशन की शुरुआत की थी सन 2000 में। ये फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं, और इन्हें पद्म भूषण दिया गया था ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में सन 2016 में। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और नाम याद रखिएगा इंदु जैन। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ स्worn इन एज द 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर? नासा के 14वें प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई प्रॉब्लम है, या कोई समस्या है, कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ स्worn इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर था हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।